हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। हम नेक्स्ट 15 डेज़ का जो क्रैश कोर्स था आपका, हर दिन आपके लिए रेगुलर बेस पे 2 वीडियोस ला रहे हैं जिसमें हम जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पोर्शन कवर कर रहे हैं आपका। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपका 40 मार्क्स का आएगा, तो अगर आप जनरल अवेयरनेस को अच्छे से करके जाते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है एग्ज़ाम क्लियर करने की। ठीक है, तो उसके लिए हम रेगुलर बेस पे आपके लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो रेगुलर बेस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जनरल नॉलेज की वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे। हम इंग्लिश में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीपोजिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में वो हमारा आर्टिकल्स था, जिसमें हमने आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे यूज़ करना है उनको, वो देख लिया था हमने। ए एंड द, जो 3 टाइप के आर्टिकल्स थे हमारे पास। ठीक है, जो 3 टाइप के 3 आर्टिकल्स थे हमारे पास, हमने इनका यूज़ देख लिया था। उसके बाद ये यूज़ कहाँ होंगे, कैसे यूज़ करने हैं इनको, हमने वो देखा था। क्या रूल्स थे इनको यूज़ करने के। ठीक है, अब 2 टाइप्स के आर्टिकल थे, इंडेफिनेट जहाँ की चीज़ स्पेसिफाई नहीं होती, पर्टिकुलर नहीं होता हमारे पास, और सेकंड टाइप हमारे पास स्पेसिफाइड, जिसको हम डेफिनेट बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमारा दा आता है, और जो इंडेफिनेट जो नॉन स्पेसिफाइड है उसमें हमारा ए और एन आता है। ठीक है, अब इसी के साथ हमने कुछ रूल्स देखे थे, किनके साथ एन लगता है, किनके साथ हमारा ए लगता है। ठीक है, एन जो था हमारा वो वॉवल साउंड के साथ लगता था, ना कि वॉवल वर्ड के साथ। कि वॉवल अल्फ़ाबेट नहीं देखना हमने, बेसिकली वॉवल साउंड देखनी है। जहाँ वॉवल साउंड आ रही है वहाँ पर हम अपना यूज़ करेंगे आर्टिकल एन। जैसे यहाँ पर MLA, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट मैन, MBA, और बाकी सबके साथ यूनिक, यूनिट, यूजेज हमने ए यूज़ किया था, क्योंकि इनमें वॉवल साउंड नहीं आ रही थी। इनमें जस्ट वॉवल लगा था, जो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, बट जो वॉवल साउंड वो उनमें नहीं आ रही थी। इनमें य की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, इन सब में य की आवाज़ आ रही थी, जो कि हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसी के बाद हमने जो अपना देखा था, हमने यूजेज देखे थे आर्टिकल दा के। ठीक है, आर्टिकल जो द है हमारा किस तरह से यूज़ होगा। जो पहला यूज़ वो हमारा था कि रिवर्स, सीज, ओशियन, माउंटेन, इन सबसे पहले यूज़ होगा। सेकंड यूज़ जो हमारा था वो था कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम से साथ यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड यूज़ था वो था कि हमारा फेमस और होली बुक्स, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, रामायण, इनके साथ यूज़ होगा। आफ्टर दैट हमने देखा था कि नेम ऑफ क्रिएशंस, क्रिएचर्स ऑफ नेचर्स, सन, मून, अर्थ, स्काई, इन सब के साथ यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यूज़ हो रहा था जहाँ पर हमारे जो एडजेक्टिव है वो एज ए नाउन यूज़ हो। ठीक है, जैसे पुअर था, पुअर का मतलब है गरीब होता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो पुअर यूज़ किया गया था वो एज ए गरीब लोग किया गया था, नाउन की तरह यूज़ किया गया था। आफ्टर दैट हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, जहाँ पर कंपैरिजन होता है। उसके बाद हमने देखा था सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जहाँ पर कि बताया होता है हमें कि ये जो चीज़ है वो सबसे सुपीरियर है। ठीक है, वहाँ पर हम दा यूज़ करते हैं अपना। आफ्टर दैट जो यूज़ था वो हमने देखा था कि इमेजिनरी लाइंस और डायरेक्शन के साथ यूज़ किया था। एग्जांपल्स थी लैटिट्यूड, इक्वेटर, द वेस्ट, द ईस्ट, इन सब के साथ यूज़ किया था हमने। आफ्टर दैट हमने यूज़ किया था नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि वायलिन हो गया, पियानो हो गया, इन सब के साथ यूज़ किया था। और लास्ट हमने यूज़ किया था जब ये प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन लेके जा रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर नाउन था, इसको हम कैसे लेके गए एज ए कॉमन नाउन। ठीक है, तब हमने यूज़ किया था अपना प्रीपोजिशन, सॉरी आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आता है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस तरह का आएगा कि आपको आर्टिकल यूज़ करना होगा, दूसरा ऐसा आएगा कि आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें कि ए, एन, द होगा, और फोर्थ ऑप्शन होगा नो आर्टिकल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस पर आएगा आपका, नो आर्टिकल पर आएगा, और एक या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस पर। एक या 2 क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे ए एंड द पे, और एक जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा नो आर्टिकल पे। ठीक है, तो वो 1 नंबर के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए हमें नो आर्टिकल्स में। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं हम। अब पहला जो इसका रूल है, जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का जो पहला रूल क्या कहता है कि हमें आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करना है। पहला, बिफोर सम नाउन्स यूज टू कन्वे जनरल सेंस। ऐसा नाउन जहाँ पर हमें एक जनरल, एक आम बात को कह रहे हैं। ठीक है, जब हम एक आम बात को कह रहे हैं उस टाइम हम यूज़ करेंगे अपना आर्टिकल, सॉरी उस टाइम अपना आर्टिकल यूज़ हम नहीं करेंगे।
आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बट आर यूज्ड टू पर्टिकुलराइज देम। आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे बट आर्टिकल यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे जब उनको हमें एक पर्टिकुलर सेंस में एक पर्टिकुलर मीनिंग देना होगा, एक स्पेसिफिक मीनिंग देना होगा, तब यूज़ करेंगे। बट जब हम जर्नल वे में बात कर रहे हैं, जब हम एक जर्नल वे में बात कर रहे हैं, उस टाइम आर्टिकल अपना जो दो है वो यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दी है इसने, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, तो इंसान है वो मर जाता है, कि वो जो अमर नहीं है, सॉरी, हाँ, जो इंसान है वो अमर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया उसने, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया बिफोर प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से पहले भी हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि राकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि जो राकेश है वो क्या है, इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफाई कर दिया हमने, तो जो हमारा आर्टिकल क्या यूज़ किया था हमने, एन, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल अपना यूज़ नहीं किया, जहाँ पर राकेश के साथ हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया कि द राकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे नहीं लिखा हमने। हमने क्या लिखा, सिंपल, कि राकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएगा, बिफोर मतलब कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएगा, बाद में तो आ सकता है। एन इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट के पहले नाउन आया है, सॉरी आर्टिकल आया है एन, ठीक है, वो तो आ सकता है। बट प्रॉपर नाउन, यहाँ पर जो राकेश को हमने एज अ प्रॉपर सेंस में यूज़ किया था, उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कि जहाँ पर वो नाउन जो किसी की फीलिंग्स को बताए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी की फीलिंग्स को बताए, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिए इसने, चाइल्डहुड इज़ द प्राइम टाइम ऑफ वंस लाइफ, कि चाइल्डहुड सबके ज़िंदगी का एक सुनहरा समय होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम होता है। अब यहाँ पर उसने लिखा, द चाइल्डहुड ऑफ सोहन वॉज फुल ऑफ सॉरो, तो जब भी हम एक फीलिंग को व्यक्त करें तो वहाँ पर हम आर्टिकल अपना यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो पहले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर एक फीलिंग बता रहे थे हम, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो रूल आ गया हमारा, वो आ गया विद मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जहाँ पर ये क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बात की हो, एब्स्ट्रैक्ट में हम क्वालिटी की बात करते हैं, मटीरियल हम क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे मिल्क इज़ एन इसेंशियल फूड, अब जो मिल्क है वो क्या है, एक मटीरियल नाउन है, ठीक है, एक चीज़ है, तो वो क्या है, काफ़ी ज़रूरी खाना है। द मिल्क ऑफ द काउ इज़ स्वीट, यहाँ पर जैसे आर्टिकल यूज़ नहीं करें, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मिल्क के साथ आर्टिकल जहाँ भी मटीरियल चीज़ें आए, मटीरियल नाउन हो, वहाँ पर हम आर्टिकल अपना यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कि यूजुअली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज़, बीमारी से पहले भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे कैंसर इज़ ए फेटल डिजीज़, कि कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है, तो उससे पहले भी आर्टिकल हम यूज़, जो हमारा आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है, उसके पहले हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कोरोना वायरस ही है, कोरोना वायरस के पहले भी द कोरोना वायरस नहीं है, सिंपल कोरोना वायरस है, ठीक है। जहाँ पर भी हमारे डिजीज़ होंगे उनसे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ने एक्सेप्शन दी है, क्या बोला हुआ, हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिजीज़ फिगरेटली वी यूज़ एन आर्टिकल बिफोर इट्स नेम, जब हम जो हमारा डिजीज़ है उसको एज अ किसी को रेफ़र करने के लिए, ठीक है, एज अ फिगर बना के किसी को रेफ़र करने के लिए, किसी और चीज़ को समझाने के लिए उसका वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, डिजीज़ की वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, करप्शन इज़ अ कैंसर, कि जो करप्शन है एक बहुत भयानक बीमारी है, ठीक है, तो हमने करप्शन को किससे कंपेयर किया है, कैंसर से कंपेयर करके उसकी बात करने, हमने जो करप्शन को कैंसर से कंपेयर करके उसको अपने सामने रखा है कि ये इतना भयानक है, ठीक है, तो इस केस में हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो आ गया नेम ऑफ गेम्स एंड लैंग्वेजेस, ये कोई लैंग्वेज हो, ये गेम हो, फुटबॉल, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, इनसे पहले भी आर्टिकल यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल थे वो ख़त्म होते हैं। अब इन पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो देखेंगे भी हम, ठीक है। इससे पहले जो है वो देख लेते हैं डबल यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स का डबल यूज़ कहाँ करेंगे हम, कैसे डबल यूज़ करेंगे आर्टिकल का, वो देख लेते हैं, ठीक है। अब डबल यूज़ देख लीजिए, पहला है द पोइट एंड नॉवलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोइट एंड द नॉवलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड। अब यहाँ पर फ़र्क देखिए
कि पहले में हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं, दूसरे में हम हैव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी पोइट है, यहाँ पर भी नॉवलिस्ट, पोइट नॉवलिस्ट, पोइट नॉवलिस्ट, ठीक है, दोनों जगह सेम है, बट जो हमारा वर्ब था, ठीक है, उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, बट यहाँ पर क्या आ गया हमारा वर्ब, प्लूरल, ठीक है। अब ऐसा क्यों आया, आर्टिकल की वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। अब कैसे हुई है समझिए उसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर उसने बात की द पोइट एंड नॉवलिस्ट, पोइट के साथ द यूज़ किया बट नॉवलिस्ट के साथ द नहीं यूज़ किया। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दो चीज़ों को एंड से सेपरेट करें, दो चीज़ों को हम एंड से सेपरेट करें, बट आर्टिकल हम अपना एक के साथ ही यूज़ करें, ठीक है। जो आर्टिकल है अपना वो सिर्फ एक के साथ ही यूज़ किया जाए, पहली वाली चीज़ के साथ। जो सेकंड वाली चीज़ होती है ना, वो उसी के कॉन्टेक्ट में बोली जाती है, उसी को रेफर करके बोली जाती है कि पोइट एंड नॉवलिस्ट। जो पोइट है वही नॉवलिस्ट है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बंदे इंसान नहीं है, दोनों सेम ही पर्सन है। पोइट ही हमारा क्या है, नॉवलिस्ट। बट जब हमने सबके साथ दा यूज़ कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब ये दो पर्सन हो गए, पोइट भी और नॉवलिस्ट भी हैव बीन रिवॉर्ड। अब दो पर्सन आ गए, इसलिए अपने जो वर्ब था हमने हैव यूज़ किया, यहाँ पर एक था, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक के साथ यूज़ हुआ था, तो उसने क्या बताया हमें, जो पोइट है वही नॉवलिस्ट है। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में द पोइट एंड द नॉवलिस्ट, कि पोइट और नॉवलिस्ट। और भी एग्जाम्पल दी जैसे इसने। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। सेम इसमें कि यहाँ पर इसने ए यूज़ किया, बट यहाँ वाइट के साथ ए यूज़ नहीं किया, तो मतलब मेरे पास एक ऐसा कुत्ता है जो रंग में काला भी है और सफ़ेद भी है, ठीक है, सफ़ेद और काला दोनों कॉम्बिनेशन का एक कुत्ता है। बट अगले में इसने क्या कर दिया, आई हैव ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, मेरे पास एक काला और एक सफ़ेद कुत्ता है। अब यहाँ पर दो डॉग हो गए, यहाँ पर सिर्फ एक डॉग था, ठीक है। यही था आर्टिकल्स का डबल यूज़। आर्टिकल का डबल यूज़ ही टेंसेस को चेंज कर देता है, बताता है कि यहाँ पर हमारा ये चीज़ बताता है हमें कि जो हमारा टेंस है यहाँ पर जो आएगा वो सिंगुलर होगा, सेंटेंस सिंगुलर है हमारा या प्लूरल है, ठीक है। इसी की वजह से हमें पता लगता है, जो हमारा आर्टिकल यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमें पता लगता है जो हमारा टेंस है वो सिंगुलर यूज़ होगा या प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग जो वर्ब है हमारा वो सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड कर हमारे आर्टिकल पे, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, तो कल जो हमने इसका पहला पेज कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम 46 से आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आप आई होप आप 44 तक इसको ट्राई किया होगा आपने, ठीक है। जो पीडीएफ है इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो 44 तक आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सब आपको कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ट्राई कीजिएगा। अब जो हम देखेंगे 45 की आगे से देखेंगे और आर्टिकल का यूज़ होगा उसको देखेंगे समझेंगे। उसके बाद आप जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 45 से। अब पहले क्या है, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये तो एक कहावत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एप्पल है वो हमारा अ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, आर्टिकल कौन सा आएगा इसके साथ, हमारा एन। ये तो काफ़ी सिंपल था कि ए से स्टार्ट हो रहा था, सिंपल आर्टिकल आ गया हमारा एन, ठीक है। अब जॉन बॉट डैश कार येस्टरडे, जॉन ने गाड़ी खरीदी, जॉन ने कल गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब क्या आएगा इसके साथ, अब यहाँ पर जो कार है इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जॉन बॉट अ ब्लैक कार, ठीक है, एक कार खरीदी, या किसी कंपनी का नाम स्पेसिफाई किया जाता, ठीक है, कि जॉन ने इस कंपनी की, मारुति की, फोर्ड की, इस कंपनी की गाड़ी खरीदी है, तो हमारा आर्टिकल द आता। बट यहाँ पर एक जनरल बात की गई है कि जॉन ने एक कार खरीदी है। अब कौन सी कार है, किस रंग की है, किस कंपनी की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, स्पेसिफाई नहीं किया गया, पर्टिकुलर नहीं बताया गया हमें, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल अपना अ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 40, वेट, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अब हिज फादर डैश इंजीनियर, अब इंजीनियर बोलते हुए किसकी बात निकल रही है, अ की निकल रही है, तो ये तो सिंपल है, सीधा एन आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48,
ठीक है। इट इज़ हार्ड फॉर आउल, तो सिंपल वॉवल साउंड निकल रही है, वॉवल लेटर है, साउंड निकल रही है, तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पर एन हमारा। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है जिसमें कि वॉवल ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, शी हैड डैश रिम्ड हैट। ठीक है, उसके पास एक जो है गोल हैट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे इसके साथ हम, उसके पास क्या है, एक रिम्ड हैट है। ठीक है, अब एक है सिंगुलर है तो ये यूज़ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 50, माई अंकल इज़ द हर्ट स्पेशलिस्ट। जो हमारे अंकल हैं वो क्या है, हर्ट स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ स्पेसिफाई कर दिया कि माई अंकल इज़ द हर्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 51, ही लुक एज फुलिश एज। ठीक है, अब ए से शुरू हो रहा है ये वर्ड, तो सिंपल आर्टिकल वॉवल की साउंड दे रहा है, तो हमारा सिंपल ही ए आ गया, एन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ऊपर देखते हैं हम अपना जो नया आर्टिकल है, तो नया क्वेश्चन 53। ठीक है, आई फाउंड, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आई फाउंड डैश ₹1 नोट इन द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, बट जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आवाज़ किसकी आ रही है, वन, व की आवाज़ आ रही है। ठीक है, व की आवाज़ आ रही है, और व तो हमारा वॉवल नहीं है, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। तो इतना तो पता लग गया होगा आपको कि अब एन तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, एन तो नहीं आएगा, तो ए या फिर द में से एक चीज़ आएगी। ठीक है, अब एक उसको जो नोट मिला है वो क्या है, सिर्फ ₹1 का नोट मिला है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर चीज़ हम क्या लगाएंगे, अपना ए। ठीक है, प्लूरल होता, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसको मिले होते तब हमारा दा सकता था, बट जब सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ए। ठीक है, इट इज़ प्लेजर टू मीट सच एफिशिएंट, ये तो सिंपली ई से स्टार्ट हो रहा है, साउंड जो है वो वोवल साउंड आ रही है, एफिशिएंट अ की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपली आंसर आ गया इसका एन। नेक्स्ट द सन्यासी लिव्ड इन अ केव इन डैश हिमालयाज। अब जब आर्टिकल के मैंने रूल समझाए थे आपको, तो उस टाइम बताया था मैंने कि जो आर्टिकल हमारा द है वो यूज़ होता है हमारा माउंटेन्स के साथ, हिमालयाज के साथ, तो यहाँ पर द आ गया। ठीक है, अब देयर इज़ अ डैश यूनियन इन अवर फैक्ट्री। अब हमारी फैक्ट्री में एक यूनियन है। अब शुरू तो ये यू से हो रहा है जो कि वॉवल भी है, पर जो साउंड है वो हमारी वॉवल नहीं है, य की साउंड से दे रहा है यूनियन, यू जो य है हमारा वो वॉवल नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर, अब ए और एन में से, सॉरी ए और द में से कोई एक चीज़ आएगी। देयर इज़ अ यूनियन इन अवर फैक्ट्री। ठीक है, अब ये भी सिंगुलर है कि यूनियन जो है वो तो काफ़ी लोगों से मिलकर बनी होगी, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल है वहाँ पर। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, सिंगुलर में आ गया कि लोगों का एक झुंड है वहाँ पर। ठीक है, ग्रुप है, तो यहाँ पर आ गया देयर इज़ अ यूनियन इन अवर फैक्ट्री, एक यूनियन है हमारी फैक्ट्री में। अब अम्ब्रेला नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो तो आपको सिंपल देखने पता लग गया कि अम्ब्रेला है, तो इसके साथ तो एन ही आएगा। ठीक है, आई कॉट हिम बाय कॉलर, मैंने उसको पकड़ लिया कहाँ से, कॉलर से, स्पेसिफाई कर दिया कि कॉलर से पकड़ा है उसको। ठीक है, पकड़ने में तो कहीं से पकड़ सकता, बट स्पेसिफाई किया कि कहाँ से पकड़ा है, कॉलर से, तो द आ जाएगा हमारा। चाइल्ड इज डैश फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ, जो बच्चा है ये आप है इसका, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ही गेज्ड एट डैश मून फॉर 2 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया कि वो देखता रहा चांद की ओर 2 घंटे तक। शी गेज्ड एट द मून फॉर 4 आवर, साथ में ये क्रिएशन ऑफ नेचर भी है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ नेचर के साथ स्काई था, सन था, मून था, इन सब के साथ आ यूज़ किया था हमने, तो ये भी आ गया। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चंस थे वो ख़त्म होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खुद की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। ठीक है, एंड आई होप कि आप सब अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो दिन है हमारे वो कम होते जा रहे हैं। तो
तैयारी आपको उतनी ही स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप दिन में जितना भी पढ़ते थे, आप उसको डबल ट्रिपल करना पड़ेगा अपनी तैयारी को, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टेंसेस है वो कंप्लीट, सॉरी हमारा आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जो भी एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, जो अपने एग्ज़ाम देने हैं अभी, उन सब के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए और टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इस टाइम पे, नया कुछ नहीं पढ़िए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और अपने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू।